बच्चों, यू एंड मी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं कक्षा 7वीं के दूसरे लेसन की, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। इस पाठ की व्याख्या हम इस वीडियो में करते हैं। कहते हैं अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरह तालाब। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र वहाँ संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तत्र वहाँ पर संकट विकटौ, संकट और विकट नाम के दो हंसौ, हंस निवसत रहते हैं। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम कह तयो मित्रम एकम कुर्म अपि तत्र एव प्रतिवस्ति सम। कम्बुग्रीव नाम का तयो उनका मित्रम दोस्त, एकह कुर्म एक कछुआ, अपि भी तत्र एव वहीं पर ही प्रतिवस्ति सम रहता था। अर्थात कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों हंसों का एक मित्र कछुआ भी वहाँ पर रहता था। अथ एकदा धीव्रः तत्र आगच्छन्। अथ अब एकदा एक बार, धीव्रा होता है बच्चों मछुआरे, धीव्रा होता है मछुआरे। तत्र आगच्छन् वहाँ आ गए। ते एकथयन् उन्होंने कहा, वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः। वयम हम सब स्वः कल मत्स्य कूर्मादीनाम मछली और कछुओं को मारिष्यामः मारेंगे कि हम कल कछुए और मछलियों को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर कूर्मः एवदत् कछुआ बोला, मित्रे हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीव्राणाम वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने उन मछुआरों की बातों को सुना? उन मछुआरों की बातों को सुना। अधुनाम किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। अधुना अब, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूं, भी अब मैं क्या करूं। हंसौ एवदत् हंस बोले, अर्थात दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। ये बात जो थी वो श्याम की थी, इसीलिए हंसों ने कहा, हंसौ एवदताम, दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः सुबह, यद जो, उचितम उचित होगा, तत्कर्तव्यम वैसा करेंगे। कूर्मः एवदत् कछुआ बोला, मम एव तद यथा अहम अन्यद हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। मम एव मुझे भी तद यथा अहम अन्यम, भी मैं किसी दूसरे हृदम तालाब में जाऊं, गच्छामि जाना चाहता हूं, तथा कुरुतुम ऐसा कोई उपाय करो, भी मैं भी दूसरे तालाब में पहुंच जाऊं, ऐसा कोई तुम उपाय करो। हंसौ एवदताम हंसों ने कहा, आवाम किम करवावह, हम क्या कर सकते हैं। कूर्मः एवदत् कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यतर गंतुम इच्छामि। अहम मैं युवाभ्याम तुम्हारे साथ आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से अन्यतर गंतुम इच्छामि कहीं दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। अर्थात मैं भी तुम्हारे साथ किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। हंसौ एवदताम हंसों ने कहा, अत्र कह उपाय, यहाँ पर क्या उपाय है। भाई ऐसा क्या उपाय है। कच्छप वदति, कच्छप बच्चों होता है कछुआ, कूर्म का ही दूसरा नाम है यहाँ पर कछुआ। कच्छप वदति कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धार्यता। युवाम तुम दोनों, काष्ठम दंडत लकड़ी की छड़ी को, एकम चंचुआ अपनी चोंच में पकड़कर, धार्यता पकड़ो और धारण करो, भी तुम दोनों अपनी दोनों चोंचों में, या तुम अपनी अपनी चोंचों में एक लकड़ी की डंडी को धारण करो, अर्थात चोंच से पकड़ लेना और
अहम काष्ठदंडे मध्ये, मैं उस लकड़ी को मध्य बीच में से अवलंबे पकड़कर यानी लटकते हुए युव्यो पक्ष बलेन, युव्यो तुम्हारे पक्ष बलेन होता है आपके पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊं। भाई तुम दोनों उस लकड़ी को अपनी चोंच में धारण कर कर जैसे ही अपने मजबूत पंखों से उड़ान भरोगे, तो मैं लकड़ी के बीच में से पकड़कर तुम्हारे पंखों के बल से दूसरे स्थान पर पहुंच जाऊंगा। फिर आगे कहते हैं, हंसो अकथ्यताम, हंसों ने कहा, संभवति ऐसा उपाय, क्या यह उपाय संभव है? किंतु यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, परंतु यहाँ पर एक खतरा भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। ये कहता है आवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा, नियमानम तुम्हें आकाश से, त्वाम अवलोक्य तुम्हें देखकर, जना लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव लोग कुछ तो कहेंगे। भी तुम हमारे साथ आकाश मार्ग से उड़कर जाओगे तो लोग कुछ तो कहेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुमने उत्तर दिया, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। ये इसमें खतरा तो है, ये बात कहना चाहते हैं। अतः त्वम एव अत्र एव वस, इसलिए तुम यहीं पर ही रहो, अर्थात इसी तालाब में रहो। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, क्रुधम कूर्म एवदत्त, वह गुस्से में कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम दास्यामि, जो उत्तर दूंगा, किंचित न वदिष्यामि, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदति तथा युवाम कुरुते, इसलिए जैसा मैंने कहा है तुम दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्म गोपाल के अपश्य, एवं इस प्रकार से काष्ठदंडे लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए, कूर्म कछुए को, गोपाल का अपश्यन गवालों ने देखा, पश्चात अवधान अवदंच, और उसको पश्चात अवधान उसके पीछे दौड़े, अवदंच, और कहते हैं, अहो महा आश्चर्यम, अरे क्या आश्चर्य है, महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड़ते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। किंचित वजती कश्चित वदती, कोई कहने लगा, यदि अहम कूर्म कथम अपि निपतति, यदि यह कछुआ किसी प्रकार से निपतति नीचे गिर जाता है, तदा अत्र एव पक्त्वा खादिष्यामि, तदा तो अत्र एव यहीं पर ही पक्त्वा पकाकर खादिष्यामि खा जाऊंगा। भाई यदि यह कछुआ किसी प्रकार से नीचे गिर जाता है तो इसे यहीं पकाकर खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, दूसरा व्यक्ति अर्थात दूसरा जो वहां पर मौजूद व्यक्ति था वो कहने लगा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब सरस तीरे, तालाब के किनारे, दग्ध्वा जलाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। भाई तुम तो इसको यहीं पकाकर, गिरते ही मैं कहता तालाब पर ले जाकर उसके किनारे बैठकर पकाकर उसे खाऊंगा। फिर कहते हैं, अन्यत अकथ्यत, दूसरे ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि इति, घर ले जाकर, भाई मैं इसको घर ले जाकर वहां पर इसे खा जाऊंगा। तेसाम तद वचनम श्रुत्वा, तेसाम उनके, तद वचनम श्रुत्वा बातों को सुनकर, कूर्म क्रुद्ध जाता, कछुए को गुस्सा आ गया, कछुए को गुस्सा आ गया तो क्या कहता है, मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत्य स एवदत्त, मित्राभ्याम दोस्तों को, दत्त दिया हुआ, वचनम जो वादा किया था, विस्मृत्य भूल गया, सह एवदत्त और वह बोला, भी दोस्तों को दिए हुए वचन को भूलकर वह कूर्म एवदत्त बोला, यूयम भसम खादत,
यूयम भसम खादत, भाई यूयम तुम सब, भसम राख, खादत खा लो, भाई तुम सब राख खा लो। तत् अक्षणम एव कूर्म दंडात भूमौ पतितः, तत् अक्षणम एव उसी समय ही कूर्म दंडात वह कछुआ दंड से अर्थात लकड़ी से भूमौ पतितः जमीन पर गिर पड़ा। गोपाल के सह मारितः, गोपाल के गवालों के द्वारा सह मारितः वह मार दिया गया। अतः एवं एव उक्तम इसलिए कहा भी गया है, सुहृद्याम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात क्या कहते हैं भाई, सुहृदाम, सुहृदाम क्या होता है? सुहृदाम मित्र लोगों के द्वारा, सुहृदाम मित्र लोगों के द्वारा हित कामना नाम, हित की बात कही जाने पर, अर्थात जो भलाई चाहने वाले हमारे मित्र होते हैं उनके द्वारा वाक्याम जो वचनों को, यो न अभिनंदति जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता, स वह कूर्म इव दुर्बुद्धि उस दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान, काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति लकड़ी से गिरे हुए उस दुष्ट बुद्धि के समान नष्ट हो जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि जो अपने दोस्तों के द्वारा हित के वचनों को सुनकर उनको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता, ऐसा व्यक्ति या ऐसा उस दुष्ट कछुए के समान, ऐसा उस दुष्ट कछुए के समान नष्ट हो जाता है। बच्चों ये था आपका पाठ जो आपने पढ़ा। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ाना। थैंक यू।